एक शानदार प्रेजेंटेशन में आप लोगों के बीच में लेके आता हूं, शायद आपको पसंद आएगा। जितने भी को होस्ट है या वीडियो में है, आप लोग बताइएगा कि क्या ये दिख रहा है आपको। ओके, क्लियर है। Why does a customer buy products? कस्टमर जो ग्राहक है या जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट क्यों खरीदे या क्यों खरीदता है, क्यों खरीदते हैं आप? पहले इसको पता करिए। सर अपना अपना कई लीडरों को देखा है, कई एसोसिएट बायर को देखा है, कई एसोसिएट को देखा है कि वो जाके अपना अपना राग लपते हैं, अपना अपना। पहले आप सोचो कि आपको आरसीएम का प्रोडक्ट आपने क्यों खरीदा, पहले ये सोचो। बहुत आसान है सर, खुद से सीख सकते, किसी लीडर की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो, आपने जब ज्वाइन किया था आपने प्रोडक्ट लिया, उसके बाद दूसरी बार क्यों लिया आपने, दूसरी बार आपने क्यों लिया प्रोडक्ट, क्यों खरीदते हो आप प्रोडक्ट, आरसीएम के प्रोडक्ट क्यों खरीदते हो? यदि आप ये जान जाएंगे, खुद से जानिए, तो आपको बेचना भी आसानी से आने लगेगा सर, आपको बेचना भी आसानी से आने लगेगा। तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी दुनिया के लिए सर, पूरे दुनिया के लिए एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि सेल्स, जिसने सेल्स की जगत में राज कर लिया, जिसको सेल्स आ गया, कमाल हो जाएगा सर। आदरणीय रमेश चोकसी जी ने आज 8 तारीख में ही 10,000 सुपर डायमंड क्लब कंप्लीट कर चुके। एक बार जोरदार ताली हो जाए। सुपर डायमंड क्लब 10,000 बिजनेस परचेजिंग वॉल्यूम, 10,000 परचेजिंग वॉल्यूम उन्होंने डन कर चुके हैं। ग्रुप में है, आप लोग देख सकते हैं। क्यों खरीदते हैं लोग, समझिए। यदि ये समझ लाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। लोग प्रोडक्ट क्यों खरीदते? सबसे पहला, अच्छा महसूस करना, अच्छा महसूस करना, इसके ऊपर फोकस करिएगा। और विश्वास करना आपके बारे में, क्योंकि यदि आप सेल करने जा रहे हैं तो आपके बारे में वो अच्छा महसूस करे और आपके ऊपर भरोसा हो। आपने कुछ विश्वास कमाया है ना, जिसके पास आपने विश्वास कमाया है, सबसे पहले उन्हीं से जाके मिले, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा विश्वास पात्र है, ये मेरे बुराई, मेरे खराबी की बातें मेरे माने अपनी फायदे के लिए तो नहीं आएगा। इतना विश्वास होना चाहिए। आप इतना विश्वास क्रिएट कीजिए, सामने वाले के फायदा होना चाहिए, सामने वाले के पास ये विश्वास होना चाहिए, आपके प्रति अच्छा महसूस करे, बेचने वाले के बारे में अच्छा महसूस करे। आप अनजान से भी मिलेंगे ना, तो उसको ये नहीं दिखना चाहिए कि आप डेस्पो हो चुके हैं। आजकल लेटेस्ट बातें हैं, डेस्पो, डेस्पेरेट, मतलब आप पागल हो गए हैं बेचने के लिए, बिक जाए, बस ये सोच के बैठे आप, बिक जाए मेरा सामान, बिक जाए मेरा सामान, बिक जाए। आप ये सोचिए कि सामने वाले इस सामान को खरीदने से क्या फायदा होगा, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। आपको सामने वाले का फायदा दिखना चाहिए, लेकिन आपके चेहरे से, आपके बातों से ये लग जाता है कि इसी बंदे की जरूरत है बेचना, ये बेच के अपना पल्ला झाड़ लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। बेचने वाले के बारे में अच्छा महसूस करे, दैट इज द मेन रीजन सर। मैं जब कार खरीदा था, पूरे भोपाल छान लिया था सर। सिर्फ एक बंदा, मिश्रा जी, आज भी मेरे पास उनका नंबर है, अमित मिश्रा, मैं नंबर सेव करके रखा कि सर आपके बेचने की कला बहुत शानदार है। कई शोरूम गया, लेकिन उस जैसा बंदे की सेल्समैन ही मैंने अभी तक किसी शोरूम में नहीं देखा था। बेचने की कला उस बंदे के पास था। उस बंदे ने टेबल चेयर में, कई शोरूम में टेबल चेयर में आपको प्लान, गाड़ी के बारे में जानकारी देते हैं, डिटेल देते हैं। उस बंदे ने कहा सर कुछ नहीं, आप उठिए, पहले यहाँ टेबल में कुछ नहीं, आप उठिए, कौन सी गाड़ी लेना है, तो आप एक काम करिए, चलिए। उस गाड़ी के अंदर गए, स्टार्ट किया, मुझसे गाड़ी चलवाया, और लौट के आने के बाद उसी गाड़ी में बैठ के उसने सारे डिटेल दिया, प्रेजेंटेशन दिया, और साथ ही साथ जो कागजी जानकारी है वो सारी चीजें दिया। सर अच्छा महसूस होना चाहिए, ये समझने की कोशिश करें। स्वयं की प्रस्तुति, स्वयं की प्रस्तुति, आप जो जा रहे हो आपके हुलिया देखिए पहले, क्या दाढ़ी अजीबोगरीब तरीके से है, क्या आपके ड्रेस कोड अजीबोगरीब तरीके से हैं? आपके घर में आ रहा है कोई, तो भी आप एक
पैंट शर्ट अच्छे से पहन लीजिए, अच्छे ड्रेस पहन के तब प्रस्तुति दीजिए। प्रस्तुति, स्वयं की प्रस्तुति बहुत जरूरी है सर। जैसा आप दिखोगे, सामने वाला आपके कंपनी के बारे में वैसा ही विचार करेगा। यदि आप ढीले ढाले दिखे, सामने वाला आपके कंपनी को भी ढीला ढाला ही लेगा। यदि आप गंदा दिखे तो सामने वाला भी आपके कंपनी को गंदा ही मानेगा। यदि आप कमजोर दिखे तो सामने वाले को भी आपके बारे में कमजोर ही, आपके कंपनी, पीछे जो कंपनी आप लेके आए हो, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव आप हो, कंपनी को रिप्रेजेंट आप कर रहे हो, तो आपकी प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए सर? दैट इज द मेन रीजन, स्वयं की प्रस्तुति। एंड देन व्यवहार, आपका व्यवहार कैसा है। ये नहीं कि गए और दर 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 सर ऐसा 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 ऐसा, हाँ, हलचल पूछिए। पूछने के बाद पता करिए कि उस परिस्थिति में आप अपनी बात रख पाएंगे कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम पहुंच गए और बस एक, अरे यार वो एक सीनियर से मिलवाना चाह रहा था, एक सीनियर से मिलवाना चाह रहा था, आ जाओ यार 15 मिनट टाइम दे दो, 10 मिनट दे दो सर। शुरू में आधा घंटा होता है, फिर 15 मिनट, फिर 10 मिनट, इतना नीचे उतर जाते हैं कि भाई 5 मिनट ही दे दो। पहले पता करिए कि सामने वाले की परिस्थिति कैसी है, स्थिति कैसी है, उस समय वो बात सुनने के लायक है। हो सकता है घर में कोई हादसा हुआ है या कोई भी ऐसा माहौल हुआ अड़ोस पड़ोस में, मानसिकता ठीक ना हो, तो ऐसी स्थिति में सर कहाँ कंपनी भागे जा रहा है और कहाँ आप भागे जा रहे हैं, कहाँ वो बंदा भागे जा रहा है सर। एक अच्छा व्यवहार बनाइए सर। इस पहली बार में नहीं बिका, पहली बार में आपसे बात नहीं हो पाई, कोई बात नहीं सर। मैं बताया ना, परसों नरसों एक पांडे जी से मैंने मिला था तो बंदे ने बोला सर मैंने फलाने कंपनी किया। मैंने कहा देखो, ऐसे मोटरसाइकिल में बात नहीं होगी सर, ऐसे मोटरसाइकिल में बात नहीं होगी। ये गंदे काम कर करके भारत में लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को खराब किया है। हवा में बातें नहीं होगी सर। आप पहले टाइम निकाल के आपके घर पे मुझे बुलाइए या फिर मेरे ऑफिस या घर पे आप आ जाइए, वहां बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आपने उसको हलकाट बना लिया है। मोटरसाइकिल पीछे बैठ के आप मुझे प्लान बोल रहा है कि सर आप तो बस, मेरे को समझ में आ गया, मैंने ऐसे कंपनी किया है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं। माने वो मुझे ग्रिड फैक्टर दे रहा है। ग्रिड फैक्टर का मतलब होता है लालच, वो मुझे दे रहा है। अब मैंने उसको इनडेफिनिट एटीट्यूड दिखा दिया है, मैंने उसे इनडेफिनिट एटीट्यूड दिखा दिया है, एकदम एटीट्यूड चेंज। ये तरीका धीरे धीरे लेकिन सॉफ्टनेस के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपने सीखा और आप नौ सीखे हो और आपके किसी दोस्त से आप बात करो, अभी नहीं बाद में आना, ऐसा ना करें। पहले बातों को समझे, सामने वाले के साथ व्यवहार अच्छा बनाए, लगातार मेहनत करें सर। लगातार मेहनत आपको लगातार करना है। सामने वाले के प्रति, सामने वाले को दिखना चाहिए कि आप उसके लिए रात दिन या 24/7 हेल्प करने के लिए रेडी हो। लगातार मेहनत करें, ईमानदारी से करें सर, ईमानदारी से। सबसे अच्छा पॉलिसी यही है, ईमानदारी। ईमानदारी से करें, कोई भी काम आप करें ईमानदारी से करें। इस बिजनेस में ईमानदारी ही एक ऐसा चीज है, ईमानदारी और सच्चाई एक ऐसा चीज है जो आपको इस बिजनेस में आगे लेके जाएगा। अब आते हैं प्रोडक्ट के बारे में अच्छा महसूस करता हूं, कैसे करेगा सर वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छा महसूस? प्रोडक्ट की प्रस्तुतिकरण सर, प्रोडक्ट की प्रस्तुतिकरण अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट आपका, ये समझ लीजिए, इंग्लिश में कहावत है, दिस इज माई ब्रेड एंड बटर। ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, मतलब रोजी रोजगार है। आप जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, कई लोगों के मैं प्रोडक्ट देखता हूं तो ऐसे रगड़ खाते, आपस में प्रोडक्ट झोले में रख के ले जाते, ऐसे रगड़ खाते कि प्रोडक्ट के ऊपर के पॉलिथीन या डिब्बे के नाम तो धुंधला ही हो जाता है सर। द प्रोडक्ट इज योर ब्रेड एंड बटर, वो आपके रोजी रोजगार है। और उस प्रोडक्ट को जितना अच्छा रखेंगे, गंदा नहीं, साफ सुथरा सटीक तरीके से जितना अच्छा रखेंगे, सामने वाले के दिमाग भी सुलझा हुआ रहेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा देखने में सर। प्रोडक्ट की प्रस्तुतिकरण अच्छा दीजिए। साथ में प्रोडक्ट की तुलना, डेमो किट आपके साथ होनी चाहिए सर। डेमो किट साथ होनी चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में गलत नहीं बोलना है, सिर्फ इतना बोलना है कि देखिए ये प्रोडक्ट मार्केट का जो आप लेते हैं इसमें ये लिखा है। ये नहीं बोलना है कि वो गलत है, खराब है, नहीं बोलना है सर। बस ये प्रोडक्ट ऐसा है और हमारा प्रोडक्ट आप ये ऐसा है, आप बताइए कौन सा आपको पसंद है सर। एक टूथपेस्ट आप मार्केट से लेते हैं, मैं ज्यादातर इसी उदाहरण देता हूं, एक टूथपेस्ट आप मार्केट से लेते हैं 55 रुपए, उसमें फ्लोराइड केमिकल हो सकता है, या देखिए लिखा होगा होगा,
लेकिन हमारे टूथपेस्ट 55 रुपए 100 ग्राम में नॉन फ्लोराइडेटेड है, साथ ही साथ 10 रुपए मार्जिन में मिल रहा है आपको, 45 रुपए में 22 पॉइंट मिल रहा है, उसके आधार पर आपको 2 रुपए 20 पैसे खाते में भी आ रहा है। तो सर बताइए कौन सा आपके लिए बेहतर है? तो ऐसे करके आप प्रस्तुत करिए, तुलना करिए सर, स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करता हो आप, सामने वाले अपने बारे में कैसा अच्छा महसूस करेगा, सामने वाले के हेल्थ के बारे में बात करिए, उसके हालात के बारे में बात करिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करिए, फिर बात करिए उसके संपत्ति के बारे में, फिर बात करिए सिक्योरिटी के बारे में कि सिक्योरिटी, स्वास्थ्य, संपत्ति, सिक्योरिटी, सामाजिक जो सम्मान, सामाजिक जो सम्मान है। पूछिए सर, एक बात बताइए सर, शादी के बाद गले में माला कब पड़ा था? शादी के बाद गले में माला कब पड़ा था? 10 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में? ऐसा सम्मान भी हमारे यहाँ होते हैं, स्टेज पे बुला के माला पहनाए जाते हैं, है ना, कई अच्छे अच्छे सम्मान मिलता है सर। सिक्योरिटी के बारे में बताइए, सामने वाला अपने बारे में अच्छा महसूस करे, सबसे पहले अच्छा महसूस करे। आप अपना उदाहरण देके बताइए। कई लोग पता है क्या करते हैं, सर एक बात बताइए, आप जो जॉब कर रहे हैं, आप यदि मर गए तो, आप यदि नहीं रहे तो, सामने वाला बोल देता आप। उदाहरण थर्ड पार्टी का दीजिए सर, मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा जॉब कर रहे है ना, और वो व्यक्ति यदि किसी कारण से, वो व्यक्ति यदि किसी कारण से नहीं रहे, क्या वो जॉब उसके परिवार को सैलरी देगा? क्या वो जॉब उस व्यक्ति को सैलरी देगा, उसके परिवार को सैलरी देगा? उस थर्ड पार्टी की बात करिए। लेकिन हम ज्यादातर गलती क्या कर जाते हैं, आप, तो सामने वालों को लगता है अरे यार ये तो मेरे ही मरने के पीछे पड़ा है। तो हालात के बारे में जानना जरूरी है सर। प्रोडक्ट की कीमत के बारे में अच्छा महसूस करता हो, वो डेमो किट के माध्यम से आप बता सकते हैं प्रोडक्ट की कीमत। प्रोडक्ट की कीमत सिर्फ एमआरपी नहीं सर, प्रोडक्ट की कीमत उस बॉडी, उसके सामने वाले के शरीर में क्या लाभ देगा, वो कीमत बताइए। क्योंकि कीमत, पैसों वाला कीमत तो कोई भी चुका सकता है, बशर्ते सामने वाले को पता हो कि ये शरीर के लिए जरूरी है। फिर तो 200 किलोमीटर दूर जाके भी लेके आता है सामान। क्लियर? ये समझने की कोशिश करिए, एक अच्छा समापन कीजिए, एक अच्छा समापन करने के बाद सामने वाले से थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि वो आपसे प्रश्न पूछ सके। ऐसा टाइम जरूर दीजिए, 2 मिनट 1 मिनट शांत जरूर रहे, या खुद ही पूछे कि बताइए, कोई आपके तरफ से कोई यदि प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बात करते हैं सर कस्टमर्स टाइप, कितने तरह के कस्टमर होते हैं सर? सबसे पहले नो कस्टमर सर, वो आपको इग्नोर करेगा, घड़ी देखेगा, माने ऐसा व्यवहार करेगा जैसे वो आपके बातों में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो नो कस्टमर है सर। नो कस्टमर इग्नोर करेगा आपको। दूसरा नेगेटिव कस्टमर, आप देखिए नो इग्नोर करने की कई तरीका है। हो सकता है आपकी बातें उसको पसंद नहीं आ रहे हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे हो, या आपकी बातें समझ में नहीं आ रहा हो सकता है आपके ड्रेस कोड सामने वाले को समझ में नहीं आ रहे हो। आप एक तरफ यहाँ जुआई चल रहा है, क्या बोलते हो पशु लोग क्या करते हैं, कुछ तो करते होंगे ना, वो गाय खाना खाने का जवा, ऐसा कुछ बीच में चबाते रहते कुछ, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपके गुटखा एक तरफ रखे और आप सामने वाले को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए सर, इग्नोर करेंगे वो आपको, आपके लिए वो नो कस्टमर बन जाएंगे। फिर वो बताएगा नो मतलब नेक्स्ट वन, वो बताएगा कि भैया यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, नेक्स्ट वन अगला पकड़ो, नेक्स्ट वन अगला पकड़ो, नेक्स्ट वन NO नेक्स्ट वन अगला पकड़ो, वो टाइम बचाएगा आपको। और जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि थोड़ा सा समझेंगे कि ये नो कस्टमर है कि नेगेटिव कस्टमर। एक है, दूसरा है नेगेटिव कस्टमर। नेगेटिव कस्टमर जो है वो आपको अपना प्रॉब्लम बताएंगे, वो आपको अपना प्रॉब्लम बताएंगे, आपकी बातें सुनने के बाद प्रॉब्लम, वो आपको नेगेटिविटी देंगे। अब आपके शिक्षा कितना है, आपके अंदर जानकारी कितनी है कि आप उनको पॉजिटिव कर सके, वो अपना नेगेटिव देंगे, आप उनको पॉजिटिव कीजिए। कई लोग नेगेटिव में ना करके छोड़ देते, लेकिन वो एकदम से इग्नोर नहीं करते। जैसे मुझे एक मातृशक्ति ने इग्नोर नहीं किया था, नेगेटिविटी दिया था कि मेरा ऐसा ऐसा समस्या है, मैं नहीं कर सकता या कर सकती। अब उस नेगेटिविटी को जो है आपको पॉजिटिविटी करना है, आपके अंदर वो शिक्षा होना चाहिए, वो जानकारी होनी चाहिए कि आप उनको पॉजिटिव कर सके। एक नेगेटिव बंदा जब पॉजिटिव होता है ना सर, फिर कोई डाउट नहीं रहता है, फिर कोई डाउट नहीं रहता है सर।
और एक होता है सर किंग कस्टमर, मैंने बैठाइए, आओ ज्वाइन करो। अरे बाय गॉड, मैं तो सोच ही रहा था कुछ करने का, अच्छा हुआ आप मिल गए। ऐसा ही कुछ मैं भी सोच रहा था। या फिर ऐसा होगा कि कोई दिल्ली से आए, उन ट्रेन में आते आते प्लान दिखाया, सामने वाले ने नंबर नहीं लिया, आपस में नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ है, अब वो बंदा भोपाल का है, भोपाल आ गया, इत्तेफाक से संध्या पारोचे मैडम जी मिल गए और उनके थोड़ी सी परिचित भी निकल गए, स्टाफ निकल गए। अरे हाँ यार मैडम जी, वो ट्रेन में भी कोई ऐसे बोल रहे थे, लेकिन उनका नंबर नहीं होने के कारण मैं उनसे बात नहीं हो पाया कि भोपाल में सामान कहाँ मिलता है, मैं भी तो एक बार यूज करके देखूं। तो अच्छा हुआ मैडम जी आपने चर्चा छेड़ ली, चलिए ठीक है, आपके साथ मैं आगे बढ़ता हूं। इसे कहते हैं द किंग कस्टमर, ये राजा ग्राहक है सर। इस तरह के आपके कस्टमर्स दिखेंगे। फॉलो लॉ ऑफ एवरेज, औसत के नियम को पालन करें। 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 10 मना करेंगे, जिसमें से 2 लोगों को आप पॉजिटिव कर पाएंगे। पॉजिटिव आपको 10 को करने की कोशिश करना है, 10 को, लेकिन 2 लोग ही आपसे पॉजिटिव हो पाएंगे शुरू में तो एकदम एक ही हो पाएंगे, फिर धीरे धीरे आपकी शिक्षा के अनुसार 2 हो पाएंगे। शिक्षा और बढ़ाइए तो आपको मैंने जानकारी और नॉलेज इकट्ठे करिए तो 3 होंगे, 4 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। बाकी वो 6 लोग में से 2 लोग और होंगे, लेकिन वो अभी नहीं आएंगे, 2-4 महीने बाद या साल भर बाद आएंगे आपके तरक्की देख के। तो इस तरह से लॉ ऑफ एवरेज को मेंटेन करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे सुना, और इसी प्रोसेस के आधार पर आप आगे बढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। मैं आपके साथ हूं, आपके ही समकक्षी, आपके ही तरह एक सिपाही हूं आरसीएम का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम,